नमस्कार दोस्तों, नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जो अपने ऑल इंडिया रैंक 20 हैं और हिंदी माध्यम में ऑल इंडिया रैंक 1 मान सकते हैं आप, जिनके नाम है रवि राज, इनकी कॉपी को हम लोग देखेंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम लोग देखेंगे कि इनकी कॉपी जो है, आप देखेंगे एक एक करके हम लोग क्या है क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि जो कॉपी क्या है इनकी सेक्शनल कॉपी, यानी कि इसमें क्या है केवल हिस्ट्री जो है हिस्ट्री के ही क्वेश्चन लिए गए। और इसमें क्या है टोटल ओवरऑल हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं, आखिर उन्होंने क्वेश्चन किस प्रकार से लिखा है। तो आप देखेंगे कि इन्होंने क्या पहला क्वेश्चन आया है, प्लासी का युद्ध जो है 1757 केवल सैन्य विजय नहीं थी बल्कि भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की आधारशिला भी थी, चर्चा कीजिए। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप जानते भी होंगे कि प्लासी का युद्ध नहीं किया, जो भारत में ब्रिटिश सत्ता थी उसका आगमन का यानी एक तरीके से आधारशिला रखी थी। तो कैसे इन्होंने लिखा है, तो आप देखिएगा, थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लगेगा जो कि मैं बताना चाह रहा हूँ। तो प्लासी का युद्ध आप देखेंगे, पहले तो उन्होंने प्लासी के युद्ध के बारे में बताया। और प्लासी का युद्ध केवल एक सैन्य विजय मात्र नहीं था बल्कि अंग्रेजों की वह चाबी थी जिसके माध्यम से आने वाला लगभग 200 सालों के लिए औपनिवेशिक शासन की आधारशिला रखी। तो यानी कि सीधे सीधे जो क्वेश्चन था उसी से मिलाते हुआ एक छोटा सा इंटरव्यू दे दिया इन्होंने। और उसके बाद में आप देखेंगे पूरा का पूरा एक तरीके से कहते हैं कि पैराग्राफ बना करके क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट किया। और यहाँ पे आप थोड़ी सी चीज़ें देख सकते हैं कि शायद इन्होंने यहाँ पे जगह छोड़ दी, इसको नहीं छोड़ना चाहिए। कहीं ना कहीं एग्जामिनर जो होता है इस चीज़ से इरिटेट हो जाता है, और ये चीज़ जो है यहाँ पे इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था। तो फिलहाल हम लोग क्या है कमी निकालने नहीं बैठे हैं, दोनों चीज़ों को देखने बैठे हैं कि क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव है। उसके बाद हम देखेंगे इन्होंने जो काफ़ी अच्छे तरीके से दिखा दिया कि द्वैध शासन जो उस समय आया था किस प्रकार से आया था, अंग्रेज और नवाब जो थे, यानी कि काफ़ी अच्छा डायग्राम बना के समझा दिया। और फाइनली जो कि 10 मार्कर का जो क्वेश्चन है, तो इस प्रकार से यानी कि यहाँ पे इन्होंने 10 मार्कर का पूरा क्वेश्चन अपना कर दिया। यहाँ पे छोटा सा कहते हैं कि कंक्लूजन लिख दिया। और यहाँ पे एक बात और मैं आपके साथ शेयर कर लेना चाहता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपने जो रवि राज हैं दो दिव्यांग की एक तरीके से श्रेणी में आते हैं। तो हो सकता है इनकी जो कॉपी लिखी हो किसी ने, यानी कि जो किसी और ने लिखी हो, इन्होंने किसी और के जरिए लिखवाई हो, क्योंकि आप लोगों को पता होगा उनको आँखों से थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो हो सकता है कि मतलब कि इन्होंने किसी और ने कॉपी लिखी हो, तो इन्होंने खुद ना लिखी हो। तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सा अलग कहते हैं कि चीज़ आ सकती है। तो इनका राजनीतिक अगला क्वेश्चन क्या आया हमारा, अगला क्वेश्चन आया 1905 का, बंगाल विभाजन में भारत के राष्ट्रीयवाद की राजनीति, सामाजिक और आर्थिक आयाम किस प्रकार से प्रभावित किए। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो 1905 के टाइम में बंगाल का विभाजन हुआ था उसने भारत की किस प्रकार से सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूप से परिवर्तन किया, वही पूछा है। अब देखें कितने अच्छे तरीके से उन्होंने बोल दिया कि आपको यहाँ राजनीतिक यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद में बता दिया जो सामाजिक है वो कैसे होगा और आर्थिक क्या होगा वो कैसे होगा। और इसके बाद में फाइनली अपना छोटा सा कंक्लूजन लिख दिया। इसी प्रकार से कि आप देख सकते हैं कि आपको जो है कॉपी कैसे लिखनी है। अगला है 1885 से लेकर के 1905 के दौरान जो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन जो था राजनीतिक शिक्षा का एक मंच था। यानी कि जो 1885 से लेकर के 1905 तक जो था, यानी कि राजनीतिक शिक्षा, यानी कि उस समय हम राजनीतिक रूप से शिक्षित हो रहे थे, ये बात बतानी है कांग्रेस के रूप में। तो ये उन्होंने क्या थोड़ा सा उसका हिस्ट्री बता दी कांग्रेस की, कैसे कैसे कब और कैसे किसने स्थापित की। उसके बाद में क्या छोटा सा मतलब कि एक तरीके से पैराग्राफ से लिखते हुए बाद में एक छोटा सा कहते हैं कि डायग्राम बनाने की पूरी कोशिश की है। और फाइनली आगे भी इसी प्रकार से लिखते रहें और यहाँ पे अपना क्वेश्चन जो है उसका आंसर फाइनल कर दिया। इसी प्रकार से हम देखेंगे जो 20 मार्कर का जो क्वेश्चन है उन्होंने वो किस प्रकार से अटेम्प्ट किया है। अभी क्या है 10 मार्कर का ही चल रहा है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं ड्रेन ऑफ क्या कौन सा क्वेश्चन था हमारा, ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में बता रहे हैं जो कुछ ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रारंभिक राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया के आर्थिक शोषण और धन निष्कासन, यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ है उसके बारे में पूछा, जो कि दादा भाई नौरोजी ने अपनी एक पुस्तक थी उसमें लिखा था, उसके बारे में बता दिया इन्होंने। और इसके बाद में आगे पॉइंट वाइज पूरा लिख दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं और इधर भी आप क्या पूरा का पूरा देख सकते हैं। उसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन उसके बारे में पूछ लिया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन है, वहाँ से स्टार्ट किया और सीधे सीधे पूरा लिखना स्टार्ट कर दिया। तो मुझे लग रहा है जिसने भी जो कॉपी लिखी है शायद उसे पैराग्राफ बनाने की थोड़ी सी मतलब कि समझ नहीं होगी, पैराग्राफ कहाँ से स्टार्ट होना था, कहीं ना कहीं यहाँ से स्टार्ट करना था, तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहता। तो चलिए कोई बात नहीं, फिर भी क्या है अच्छा लिखा है और राइटिंग भी साफ़ है। तो आगे देख सकते हैं, आगे इसी प्रकार से क्या है 10 मार्कर के जो क्वेश्चन हो गए। अभी 15 मार्कर के कुछ जो क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। औपनिवेशिक भारत में प्रेस के विकास का विवरण देना है और बताइए कि उन लोगों में राजनीतिक चेतना का उदय किस प्रकार से हुआ। तो देखेंगे आपकी इन्होंने किस प्रकार से लिखा है, औपनिवेशिक भारत में प्रेस का एक महत्वपूर्ण कड़ी मतलब कि प्रेस एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुई, भारतीयों में राजनीतिक चेतना को उदय के रूप में सामने आया एक तरीके से।
बोल्शेविक क्रांति के बारे में बता दिया और फ्रांस की क्रांति बता दिया, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के बारे में बता दिया। और 1550 में पुर्तगाली द्वारा क्या क्या किया था, प्रेस का बल्कि एक तरीके से विकास किया गया था। और फिर बंगाल विभाजन, जितने भी आंदोलन थे उसका नाम लिख दिया। फाइनली यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा समाप्त कर दिया। और देखेंगे पूरा का पूरा पेज खाली छोड़ दिया, और यहाँ पे भी पूरा का पूरा पेज खाली छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा शायद उधर से बेनिफिट मिल गया होगा। तो बल्कि अपने आप में एक तरीके से बहुत बड़ी बात है कि एक पर्सन को यहाँ तक पहुँचने के लिए ओवरऑल ऑल इंडिया रैंक जो 20 है इनकी, तो ऑल इंडिया रैंक 20 इनकी आती है। तो आप समझ सकते हैं। फिर से डायग्राम बनाया, छोटा सा लिख के आगे पूरा का पूरा समाप्त कर दिया। यहाँ पे पूरे पूरे एक तरीके से जो भी उसमें कानून आए थे उस कानून को बता दिया, और अपना पूरा का पूरा आप देख सकते हैं 15 मार्कर का जो क्वेश्चन है इस प्रकार से उन्होंने अटेम्प्ट किया है। इस प्रकार से अगला क्या है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीयवाद को नैतिक और सामाजिक सुधारों से जोड़कर उसे रूपांतरित किया। विश्लेषण करना है महात्मा गांधी के बारे में। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो है हम लोग पूरा का पूरा नहीं पढ़ेंगे, वरना बहुत लंबा होगा, बहुत टाइम लगेगा। आप एक नज़र में देख सकते हैं कि इन्होंने किस प्रकार से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। फाइनली जितने भी कानून जो महात्मा गांधी या फिर उन्होंने उस समय आंदोलन हुए थे वो सारे के सारे आंदोलन उन्होंने एक साथ लिख दिए, और फाइनली अपनी बात लिख दी और आगे बता दिया। और इस प्रकार से आगे भी यहाँ पे देखेंगे जो भी उस समय कुरीतियाँ थी उसके बारे में बता दिया, और फाइनली यहाँ पे अपना क्या है आंसर को समाप्त कर दिया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 इन्होंने छोड़ दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 छोड़ दिया। उसके बाद में 10वें पे आ गए। 10वें में क्या लिखा उन्होंने, क्वेश्चन था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के तरीकों में विविधता लाने में बंगाल एवं पंजाब के क्रांतिकारियों का योगदान पर चर्चा करनी थी। तो इस प्रकार से उन्होंने बंगाल के और जो कहते हैं कि बंगाल और पंजाब के जो क्रांतिकारी थे उसकी चर्चा कर दी। यहाँ पे देखें बहुत अच्छे तरीके से बता दिया, इधर का बंगाल, इधर कहते पंजाब, इधर बंगाल, और पूरा अच्छे से लिख दिया है। बाकी आप देख सकते हैं नीचे फाइनली कंक्लूजन लिख दिया, और बाकी का पेज जो है बल्कि छूट गया इनका। बाकी इस प्रकार से उन्होंने क्या जो अपना सेक्शनल क्वेश्चन था उसमें 10 क्वेश्चन है, 5 10 मार्कर के, 5 15 मार्कर के। तो आप समझ सकते हैं कि जो ऑल इंडिया रैंक 20 है और हिंदी माध्यम के हैं उनकी कॉपी आप देख सकते हैं सामने आपके है। बाकी आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, और बाकी आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और बाकी अपने विचार को जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मतलब कि क्या महसूस हुआ। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।